खेल। कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर मुंबई के दहिसरपुर धारखाड़ी वार्ड नंबर 3 इलाके में यह देखिए, गैस गोदाम से लेकर शीतल होटल तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़कर जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि सरकार की नाकामियों को आम जनता को अवगत कराया जा सके। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुदेलिया, मुंबई महासचिव अशोक सुत्रालय, जयकांत शुक्ला, अभय चौबे, चौबती प्रसाद गुप्ता, अमरनाथ झा, रियाज खान सहित भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके उपस्थित नेताओं ने और क्या कुछ कहा। अभी देखिए, नाकामियाँ तो आप पत्रकार लोग हैं, आपको तो पता है कि नाकामियाँ कितना चल रहा है कि 7 साल में ऐसा कर दिया कि जो गरीब थी उसको और गरीब के खड्डे में डाल दिए और जो अमीर थे उसको अमीर ही बना रहे हैं। रेल बेच दिए, बस बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, कंपनियां बेच दिए, तो अब क्या बेचना बाकी रह गया जो उनके पास में? सारा जब और 2 साल के बाद जो भी बचे वो भी बेच देंगे। बैंक बेच दिए। मतलब जितना भी कांग्रेस के राज्य में 63 कंपनी को खरीदा गया था, उस कंपनी को मोदी सरकार आते आते पूरे सारा चीज़ को बेच रहा है। हम विकास की ओर जा रहे थे और मोदी भारतीय जनता पार्टी के सरकार वो विकास के लेकर के वो अब के बदले डाउन में कर डाले। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस तरह से भाषण दिए कि हमारे गरीब भाई बहन जो थे उनके विश्वास में आ गए और इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा करके अपना रास्ता बदल देता है। हमारा एक ही चीज़ का बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक लोगों को गुमराह करोगे? लोग झूठ से परेशान है और सत्य एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो सत्य की लड़ाई लड़ती है। सत्य की थोड़ी सी तकलीफ तो देती है, लेकिन आखिर में जीत सत्य की होती है। इसलिए आने वाले दिन में कांग्रेस सत्य की विजय पा करके फिर से केंद्र सरकार में बैठेगी, राज्य सरकार में बैठेगी, महानगर पालिका में बैठेगी, नगर पालिका में बैठेगी, ग्राम पंचायत में बैठेगी। हर जगह फिर आप देखिएगा कि उनका सत्य जो है देर सही लेकिन तंदुरुस्त होके आती है। ये हमारा विचार है और आप मीडिया वाले से एक ही बात कहेंगे, कभी गरीब का भी इंटरव्यू लिया करो, मोदी मीडिया को कम से कम दूर तो क्या करो। जी ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। किसानों के साथ में कांग्रेस सदैव रही है। ये सरकार क्या कर रही थी, जिस वक्त किसान रास्ते पे उतरा तो किसानों को कुचलने का काम किया, जबकि वो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। तो दोस्तों आप देखेंगे आने वाला समय यह कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि जनता अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महंगाई देखिए, कोरोना काल चल रहा है, जहाँ कहाँ एक समय 2 करोड़ नौकरियां के वादा कर रहे थे और आज 50 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कहाँ देने की बात कर रहे थे, कहाँ नौकरियां छीन ली, कहाँ महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, कहाँ महंगाई बढ़ गई। तो किस हिसाब से यह सरकार जीतेगी, भविष्य ही नज़र नहीं आ रहा है। जन जागरण अभियान से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जनता की आवाज़ उठाकर जनता के बीच कांग्रेस जाने का काम कर रही है, तो अवश्य ही इसका अधिक फायदा मिलेगा। आप जैसे देखे हैं कि हमारे एक वक्ता ने अभी ये बताया भी कि गोदी मीडिया से आप लोग तो हट करके गरीबों का इंटरव्यू लीजिए। हम बोलते गरीबों का इंटरव्यू आप ले या ना ले, गरीबों की बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, भले अनसुनी करे। आप जैसे देखे हैं लखीमपुर की जो बात है, किसानों के नेताओं को रोन दिया गया और किसने रोंदा? गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार के। अब उनका लड़का रोनता है तो उसके खिलाफ में केस दर्ज होने के लिए 7 दिन लगते हैं, उसको अरेस्ट करने के लिए भी और 2 दिन जाते हैं, वो लापता रहता है। और वो गृह राज्य मंत्री होते हुए, जैसे आप मुंबई या महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि एक हमारे गृह मंत्री के ऊपर सिर्फ आरोप आया है, उसमें सिर्फ ये लिखा गया आरोप में, सिर्फ वो बोलते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे मैंने आरोप किया था। परमबीर सिंह जी जिनको भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था, तो उन्होंने जब ये आरोप इनके सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों पे आरोपों पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको नहीं लगता जिसका लड़का, जिसका बेटा जो गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा जो जिसके खिलाफ में आरोप कुछ हद तक FIR उसके ऊपर फाइल हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना जो होती है उस हिसाब से वो उसमें एक आरोपी है,
उस आरोपी होने के साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री का तो नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, या उनके खुद के मन में अगर कुछ अच्छी न्याय की बात होती तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये बातें तो हो गई, राजनीतिक बातें होती हैं जिसमें आदमी का एक उसूल पता चलता है कि बीजेपी की दिमाग किस हिसाब से चलता है, और उसी हिसाब से जहाँ तक गरीबों की बात है, आप बताइए इस समय जिस हिसाब से गैस के भाव बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इसका किसके ऊपर असर आने वाला है? ले देखिए गरीब के ऊपर या आप लोगों के ऊपर भी। आप लोग भी लेते हैं तो आप लोग कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है जो बहुत पैसा हो, या आम आदमी के ऊपर इसकी मार पड़ने वाली है। इस मार से बचने के लिए आदमी ने क्या करना होगा? आप मुझे बताइए, जो अभी मैं बातों में पूछ रहा था, मुझे एक आदमी बता दीजिए जो बीजेपी सरकार आने के बाद बोले, दो आदमियों को छोड़ के, अडानी अंबानी को छोड़ के, यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से कोई एक आदमी बोल दे कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं सुखमय हो गया हूँ, मैं सुख से हूँ, मेरी प्रगति हुई है, विकास हुआ है, एक आदमी बता दे। मैंने बोला मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन ऐसा आदमी एक आपको मिलेगा नहीं। उसको बोला दिल से, सिर्फ बीजेपी और दिमाग में। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, मैं खुद मैं भगवान को मानता हूँ। मैं ये बोला कि राम मंदिर के पैसे से, जो पैसा हमने दिया है, आम आदमी ने दिया है राम मंदिर के लिए, उस पैसे का आपने गैर उपयोग करना किस किस्म से लाजमी है? मैं बोलता हिंदू होने के नाते मेरे को इस बात का दुख है। हिंदू होने के नाते, गरीब होने के नाते मेरे पास चूल्हा नहीं, तो सब्जी महंगी, सब महंगा, वो दुख है। अगर मैं भक्त हूँ, अगर मैंने पैसा दिया है तो ये मेरा हक है। मैं आपसे इस बारे में पूछूं कि आपने मेरा पैसा, जो कि 10 रुपया मुझसे आपने लिया, आपने 100 रुपया की चीज़ को आपने 1000 रुपया में कैसे खरीदा? किस हक से खरीदा? आपसे हिसाब नहीं पूछ सकता आदमी? ये कौन सा हिंदुत्व है कि मेरे घर पे आप जेब काट लो और वो हिंदुत्व चलेगा? नहीं चलेगा। सर्वप्रथम मैं तो मुंबई अध्यक्ष हमारे जो भाई जगताप जी, उनको बधाई दूंगा, और हमारे चरण सिंह सप्रा जी, उसी के साथ हमारे उत्तर मुंबई के मंत्री हमारे बड़े भाई असलम शेख जी, और पूरे हमारे ज़िले के अध्यक्ष कालू बदलिया जी, राजेश सिसर जी, और हमारे बीच में आए हुए हमारे भाई जयकांत शुक्ला जी, कि जिन्होंने ये अभियान जो चलाया है ये मुंबई में, ये अभियान नहीं, एक लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है। आज जनता त्रस्त है, सभी जगह हर तरह से महंगाई है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक छोटा गरीब आदमी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, आज जानता है कि पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट से लेकर सारी व्यवस्था चरमरा गई है, भाव बढ़ गए हैं, और इसको, ये भाव जो बढ़े हैं, इसको केंद्र सरकार के नज़र में नहीं आ रहा है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, भाई जगताप जी ने कहा कि जनता खुद ये लड़ाई लड़ नहीं सकती, इसलिए जनता की अगुवाई हमेशा की है तो कांग्रेस पक्ष ने किया, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा जनता के विचार को हमेशा आगे रखा है। तो एक लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है, जिसको लेकर हम लोग हर गली, हर शहर और कस्बे तक जा रहे हैं, और इसमें पक्का है कि यशस्वी होंगे, और जनता के दिमाग में ये बात आएगी कि सही में महंगाई है, और इस महंगाई की वजह क्या है, और पिछले 7 सालों में जो महंगाई आई है, इतनी महंगाई नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार और उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकारें हैं उनको रख कर तुलना करेगी, तो पक्का है कि इसका फ़ायदा कहीं न कहीं पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को मिलेगा, और जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बढ़िया।